93 देखोगे तो 93 से जो है वो यहाँ पे 94 हो गया, अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। बट अगर आप रैंक देखते कि मेरा स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो 600 है एंड यहाँ पे जो है वो 484 पे जो है वो क्लोज हुआ है, तो डायरेक्ट समझ जाता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कैप्टन 1 के जो कट ऑफ्स है वो रिलीज हो चुके हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो बताऊंगा कि कितना जो कट ऑफ में राइज है वो हुआ है। साथ ही में जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं उनमें जो माइनॉरिटी सीट्स है क्या वो सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको मिल सकती है, वो भी कम कट ऑफ में, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना ऊपर गया है ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में अगर आप चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी आपको सारे जो अपडेट्स है वो मेरे चैनल पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो कट ऑफ्स है वो रहना चाहिए। कट ऑफ्स आपको जो है वो सीईटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डीएससी के पोर्टल के ऊपर। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जो है वो इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी मेरे पास इस साल के जो कैप 1 के कट ऑफ्स है वो है, जो कि आप देख सकते हो, ये है लेटेस्ट 25-26 के कट ऑफ्स एंड ये हमारे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स। देखते हैं कितना डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब डीएससी के कट ऑफ्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब देखो, कोई बच्चा जो डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग की होगी उसके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो सिविल में ही जो है वो एडमिशन लेगा एंड ऐसा काफ़ी सारे ब्रांचेस में जो है वो रहता है। अब इस साल का सिविल का वीजीटीआई का कट ऑफ देखते हैं तो 95.68% पे जो है वो क्लोज हुआ है 193 रैंक पे। एंड लास्ट ईयर की बात की जाए तो 97 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था, मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ ज़्यादा था, इस साल का जो कट ऑफ है वो कम है सिविल ब्रांच के लिए। एससी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत हमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे तो एससी का कट ऑफ ही नहीं है, बट इस साल यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात की जाए इस साल की तो 11th रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 99.30%। डिप्लोमा में 99.3 किसे बोलते हैं, मतलब पता नहीं कैसे पेपर लिखा होगा। वही अगर हम यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करें तो 98 था। अब देखो, एक चीज़ अगर आपने जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रैंक के बेसिस पे कॉलेज की लिस्ट बनाओ, ना कि परसेंटेज के बेसिस पे। अब देखो, लास्ट ईयर कितने रैंक पे क्लोज हुआ था, टॉप 10 रैंक्स पे जो है वो क्लोज हुआ था, मतलब 10 रैंक या फिर उसके नीचे जिसका होगा उसको वीजीटीआई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया होगा। इस साल कितने पे क्लोज हुआ, 11 रैंक। आप परसेंटेज जो है वो मत देखो, बिकॉज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट इसलिए आती है ताकि आपको पता रहे कि आपका रैंक जो है वो कहाँ पे है। जब मेरिट लिस्ट आई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया था अच्छा खासा बढ़ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस रेंज में जो है वो अच्छे खासे बड़े हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, अगर आप रैंक वाइज देखोगे तो यहाँ पे 10 रैंक पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे तो 11 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है, तो थोड़ा जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। बट परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 98.11% जो है वो 10th रैंक के स्टूडेंट को जो है वो मिला था। इस साल जो है वो 99.30% वाले स्टूडेंट्स को 11th रैंक मिला है। इसका मतलब क्या है कि हाइयर परसेंटेज लेसर रैंक, मतलब कट ऑफ जो है वो बड़ा है। बट अगर आप रैंक वाइज लिस्ट बनाते तो आपको समझ जाता कि वीजीटीआई मिलने के चांसेस थोड़े कम जो है वो हो सकते हैं 98% के बेसिस पे, बिकॉज इस साल 98 का, जिनको भी 98 मिला होगा उनका जो रैंक है वो काफ़ी नीचे होगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इसलिए रैंक वाइज लिस्ट बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं अदर कैटेगरीज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हो अदर कैटेगरीज़ में कुछ ऐसा ही है। 394 रैंक पे यहाँ पे एससी का लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल तो यहाँ पे एससी का नहीं है, ओबीसी का देख लेते हैं। यहाँ पे ओबीसी का होगा तो यहाँ पे लेडीज़ ओबीसी है, तो यहाँ पे सीट्स का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो रैंक के बेसिस पे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आईटी का अगर हम देखते हैं तो आईटी का भी देख लो, यहाँ पे ओबीसी का लास्ट ईयर 21 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल जो है वो ओबीसी का 56 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 56 रैंक। तो कट ऑफ जो है वो मतलब डिक्रीज ही हुआ है, बट अगर आप दिमाग लगा के देखोगे रैंक वाइज देखोगे तो, बट हाँ कि परसेंटेज वाइज जो है वो आप देख सकते हो कि थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा पे जो है वो कॉलेज मिल रहा है। बट रैंक वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 97th रैंक पे आप देखो, 21 रैंक पे यहाँ पे जो है वो मिल गया। यहाँ पे 56 रैंक होने के बावजूद भी जो है वो स्टूडेंट को यहाँ पे आईटी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप जो है वो अच्छा खासा हायर ही साइड पे हमें जो है वो देखने को मिलेगा परसेंटेज। अब हम थोड़ा मिडल रेंज पे जो है वो जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कितना कट ऑफ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज अपर साइड पे हमेशा जो है वो हाईएस्ट ही जो है वो रहता है। तो थोड़ा नीचे में अगर हमें देखना है तो हम जो है वो देखते हैं कौन सा कॉलेज देखे। हम देखते हैं गाइज वीआईटी का देख लेते हैं, ठीक है, वीआईटी का कितना कट ऑफ गया है। तो वीआईटी का यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो वीआईटी ये इस ईयर का हो गया एंड लास्ट ईयर का देखते हैं वीआईटी का कट ऑफ कितना था। एंड इस साल वीआईटी में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो भी बढ़ी है, ठीक है, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर वीआईटी का सिविल का जो कट ऑफ है वो अगर हम देखते हैं, कहाँ गया सिविल, यहाँ पे लास्ट ईयर था ही नहीं, ठीक है।
इस साल जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है सिविल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 822 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है 93.58 परसेंटाइल। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें एंड वीआईटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का देखें तो 340 पे जो है वो क्लोज हो गया था 94.46। एंड यहाँ पे इस साल का अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो 428 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाते तो आपको समझ में आता आपको मिलेगा या फिर नहीं, एंड अगर आपने इसके बेसिस पे बनाया होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 94.71 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो इस एज सच बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आया है। आईटी की अगर बात की जाए तो इस साल 94.11 पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 616 रैंक के आसपास यहाँ पे जो है वो गया है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें आईटी की तो 395 यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स इस साल बढ़ी है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो वीआईटी में अगर आपने कैप राउंड 1 में अप्लाई किया होगा तो बहुत सारे लोगों को वीआईटी जो है वो मिला होगा, एंड अच्छा कॉलेज है। अब देखो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो कंपनीज़ है वो आएगी, बस आपका कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ेगा। अगर आप अपने बैच में बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो तो प्लेसमेंट वीआईटी में मिलना बहुत ईजी रहेगा, ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वीआईटी में सीट्स बढ़ी है तो उसका कट ऑफ थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। अब पीसीसीओई की भी जो है वो बात कर लेते कि पीसीसीओई में जो है वो कट ऑफ जो है वो कितना गया है, बिकॉज एज सच इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा जो ब्रांचेस है वो नहीं बढ़ी थी, एंड इतना ज़्यादा जो इनटेक है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा राइज जो है वो नहीं आया था। तो यहाँ पे भी हम देख लेते कि कितना जो है वो कट ऑफ गया है। तो ये हमारा 2024 का है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पिंपरी का, एंड ये रहा इस साल का। तो इस साल का अगर हम सिविल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का जो है वो 1700 रैंक पे जो है वो क्लोज़ हुआ है। लास्ट ईयर जो है वो ओपन का 382 रैंक पे जो है वो क्लोज़ हुआ था। इसका मीनिंग ये है गाइस कि काफ़ी सारे सिविल के लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अदर ब्रांचेस के ऊपर, ऐसा भी हम इससे जो है वो ले सकते हैं। बिकॉज इतना ज़्यादा रैंक जो है वो यहाँ पे बड़ा है, मतलब लोगों ने सिविल को प्रेफरेंस जो है वो मिडल कॉलेजेस में जो है वो थोड़ा कम दिया है एज़ कम्पेयर टू टॉप कॉलेजेस में। टॉप कॉलेजेस में तो लोग सिविल जो है वो ले रहे हैं, बट मिडल रेंज में आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो है वो सिविल का आप यहाँ पे देख सकते हो कैप राउंड 1 में ओपन में 94 परसेंटेज था कट ऑफ। इस साल देखो 92 जो है वो हो गया, वो भी इतना कंपटीशन बढ़ने के बाद भी, ठीक है, 1700 रैंक के आसपास। तो जिनका भी सिविल टारगेटेड होगा, जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उससे भी बेटर कॉलेज जो है वो मिला होगा, बिकॉज मिडल रेंज में बहुत सारे लोग सिविल जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे, यही समझ में आ रहा है। वही कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर का लास्ट ईयर यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 94.29 परसेंटेज 366 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। इस साल अगर हम देखें तो 94.63 446 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ा इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ कम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज वाइज थोड़ा इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है, बट रैंक वाइज जो है वो थोड़ा बढ़ ही रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो जैसे आईटी की अगर बात करें पिंपरी चिंचवड़ की आईटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का जो है वो है 93.83 परसेंटेज, एंड यहाँ पे है हमारा 94.24। तो परसेंटेज वाइज तो राइज है, एंड वही रैंक वाइज अगर देखते हैं तो 484 पे लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल जो है वो 569 पे जो है वो क्लोज हुआ। अगर आपने लास्ट ईयर के रैंक्स देख के अगर लिस्ट बनाई होती ना तो आपको 100% कॉलेज जो है वो मिल जाता। हमारी काउंसिलिंग में जितने भी पर्सनल काउंसिलिंग में लोग थे सभी को जो है वो कॉलेज लगा, चाहे वो 80 परसेंटेज वाले हो या फिर 85 वाले हो या फिर एनी परसेंटेज हो, उसको मतलब बैकअप में अगर आपने ऐसी लिस्ट बनाई तो बैकअप में ऑटोमेटिकली कॉलेजेस जो है वो आ जाते हैं, आपको वो रियलिटी पता होती है कि हाँ यार मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप 93 देखोगे तो 93 से जो है वो यहाँ पे 94 हो गया, अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। बट अगर आप रैंक देखते कि मेरा स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो 600 है, एंड यहाँ पे जो है वो 484 पे जो है वो क्लोज हुआ है, तो डायरेक्ट समझ जाता कि ये कॉलेज लगने के बिल्कुल भी जो है वो चांसेस नहीं है या फिर बहुत कम चांसेस है। तो आप एक्स्ट्रा और बहुत सारी जो ऑप्शंस है वो डालते तो उससे आपको 100% जो कॉलेज है वो लग जाता। बट अगर आपने मिस्टेक की है तो कैप 2 में जो है वो मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये हो गए बीच वाले कॉलेजेस, पीसीसीओई एंड वीआईटी भी हमने जो है वो देख लिया। अब हम कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है वो चेक कर लेते हैं, जैसे हम ठाकुर कॉलेज जो है वो देखते हैं। तो ठाकुर कहाँ गया हमारा ठाकुर कॉलेज, ठीक है। अब ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसमें कैप राउंड 2 में आपको थोड़ा मे बी कम परसेंटेज पे जो है वो मे बी मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो लास्ट ईयर की अगर बात की जाए ठाकुर में तो यहाँ पे भी आई थिंक इस साल सीट्स इंक्रीज़ हुई है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो ठाकुर का भी देखो, सिविल का जनरल ओपन का लास्ट ईयर 2498 रैंक था, 89 परसेंटेज था। इस साल अगर हम सिविल का देखते हैं तो देखो रैंक जो है वो 4000 के आसपास गया। लास्ट ईयर 89 परसेंटेज पे 2500 के आसपास रैंक मिल रहा था, एंड इस साल देखो
सेम ऑलमोस्ट 89% के आसपास, 4000 के आसपास रैंक मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि सेम परसेंटेज है बट रैंक में कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो इसलिए हमेशा रैंक वाइज कॉलेज की लिस्ट बनाना चाहिए, ना कि परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इतना इतना जो है वो गया है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है रैंक वाइज, बट परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो है वो 1600 रैंक पे क्लोज हुआ था, 91.09%। एंड इस साल 92 जो है वो हो चुका है, 1500 रैंक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 1500 रैंक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज पहले से 1600 था, वो भी 91% में। इस साल जो है वो 1500 के आसपास हो चुका है, एंड परसेंटेज भी जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कट ऑफ जो है वो बढ़ा है। तो जिन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे ठाकुर लग जाएगा, हो सकता है कि उनको ठाकुर जो है वो नहीं लगा होगा। आप आई टी एंड ए आई डी एस को जो है वो ऑप्शन मत समझो, आप अब समझो कि वो मेन ब्रांच है वो सी एस आई टी की। आपके पास ऑप्शन नहीं है, सी एस आई टी मिलेगा तो मैं नहीं मिलेगा तो मैं ए आई डी एस लूँगा। आपको ए आई डी एस लेना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको कोई कॉलेज, ठीक है। बाकी अगर आई टी का हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई टी का 2200 के आसपास रैंक पे क्लोज हुआ था। इस साल भी जो है वो 1900 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप एक समझ सकते हो कि जो मिड रेंज है, यहाँ पे लोग जो है वो सिविल मैकेनिकल वहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि सी एस आई टी ए आई डी एस को जो प्रेफरेंस है वो दे रहा है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ रहा है। एंड लास्ट ईयर देखो रैंक यहाँ पे 2200 के आसपास क्लोज हो गया था। इस साल 1900 रैंक पे ठाकुर जो है वो कैपराउंड 1 में आई टी ब्रांच जो है वो क्लोज हो गई। वही माइनॉरिटी की बात की जाए तो 87% है कैपराउंड 2 में, यहाँ पे थोड़ा बेट मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, या फिर माइनॉरिटी की सीट जो है वो ओबीसी ओपन इन स्टूडेंट्स को भी जो है वो मिल सकती है। तो इसलिए जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है उनका नाम हमेशा डालना चाहिए, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड वहाँ पे आपको जो सीट है वो मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ मिड रेंज के कॉलेजेस, जहाँ पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो टेक ब्रांचेस है वहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कॉलेजेस जो है वो नहीं मिले होंगे। एंड जो नॉन टेक ब्रांचेस है जिन्होंने भी प्रेफरेंस दिया होगा, उनको हो सकता है जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है उससे भी बेटर कॉलेज जो है वो मिला होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिड रेंज कॉलेजेस। अब बात करते हैं हम कुछ और भी नीचे के कॉलेजेस के बारे में, एंड देखते हैं कि वहाँ पे हमें कितना जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी हम थोड़ा और जो है वो नीचे जाते हैं, देखते हैं। जैसे सिंहगढ़ का कॉलेज है, सिंहगढ़ वडगांव वाला, ये है हमारा काशीबाई नवले, एसकेएन भी हम इसे जो है वो बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितना है, ठीक है। तो ये इस साल के कट ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे आप देख सकते हो, 31,100 रैंक के आसपास यहाँ पे जो क्लोज है वो हुआ है। एंड वही लास्ट ईयर देखो 2500 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। अब देखो अगर लास्ट ईयर के वाइज लिस्ट आपने बनाई होती तो आपको समझ में आता है यार कट ऑफ ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा कॉलेजेस डालना चाहिए। अब यहाँ पे देखो रैंक वाइज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 89 था, इस साल जो है वो 90% यहाँ पे जो है वो हुआ है। ये मैं रैंक इसलिए बार बार रिपीट जो है वो कर रहा हूँ ताकि आप अपनी लिस्ट जो है वो रैंक वाइज बनाओ। अगर आपका रैंक स्टेट जनरल मेरिट नंबर हमेशा जो है वो देखना चाहिए, आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर, अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आप उसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर इसके साथ जो है वो कंपेयर करके देखो। अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 6000 है एंड यहाँ पे 3500 आपको दिख रहा है तो समझ जाना वो कॉलेज आपको 100% जो है वो नहीं लगेगा, तो और ऑप्शन डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसा कंपेयर करोगे तो बढ़िया है, नहीं तो अगर कैटेगरी रैंक कंपेयर करोगे तो फिर तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो हमेशा स्टेट जनरल मेरिट नंबर कॉलेजेस के रैंक के साथ जो है वो मैच करके देखना, आपको समझ में आएगा कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी सिंहगढ़ में अगर हम आईटी ब्रांच देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का 3581 है। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर यहाँ पे ऑलमोस्ट 3152 के आसपास जो है वो गया था। अब देखो यहाँ पे 88% है एंड यहाँ पे आप देखो 90% है, ऑलमोस्ट 1-1.5% का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। बट रैंक वाइज देखो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 3100 था एंड यहाँ पे 3500 है, तो ये तो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब और कॉलेज मिलना चाहिए था आपको अगर रैंक वाइज बनाई होती तो। बाकी बहुत सारे लोगों ने ईएनटीसी के लिए भी जो है वो अप्लाई किया था एंड मैंने काफ़ी सारी मिनी काउंसलिंग में भी लोगों को बोला था कि अगर आपको सीएस मुश्किल लग रहा है तो बैकअप में आप ईएनटीसी के ऑप्शन भी जो है वो डाल सकते हो, क्योंकि सीएस के लिए हमने पूरा ट्राई कर लिया, अगर सीएस नहीं मिल रहा है तो जाके ईएनटीसी लगेगा ना, इसलिए तो प्रेफरेंस मैटर करता है। पहले आपके सारे ऊपर वाले कॉलेजेस जो है वो देखे जाएंगे, अगर वहाँ से कोई कॉलेज नहीं लगता है तो फिर नीचे वाले कॉलेजेस जो है वो देखे जाएंगे। तो आप बैकअप में ईएनटीसी ऑप्शन जो उनको भी टेक ब्रांचेस चाहिए तो ईएनटीसी ऑप्शन भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ईएनटीसी का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर 82% था, इस साल जो कट ऑफ है वो चला गया है 87%, ठीक है 87। यहाँ पे रैंक देखो 11,000 के आसपास रैंक है एंड यहाँ पे जो देखो 7,000 के आसपास हमें जो रैंक है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मिड रेंज के बाद जो थोड़ी नीचे वाली रेंज है, जैसे ठाकुर वो सारे कॉलेजेस हो गए, पीसीसीओई हो गया, वीआईटी हो गया, फिर
उसके बाद पीवीजी हो गया, कमिंस हो गया, ये सारे कॉलेजेस जो मिड रेंज में आते हैं, जो मतलब एकदम टॉप सीओईपी वो फिर मिड रेंज एंड फिर उसके एकदम थोड़े नीचे जो कॉलेजेस आते हैं, वहाँ पे एक्चुअल जो चीज़ है वो ख़राब हुई है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे एकदम ही कट ऑफ में जो है वो एकदम ही राइज जो है वो आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कॉलेज ही जो है वो नहीं मिले हैं। एंड ये कॉलेज इसलिए नहीं मिले होंगे आपको बिकॉज आपने बैकअप में जो ऑप्शन है वो नहीं डाले होंगे, तो इसलिए इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो आ रहा है। साथ ही में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, तो डिमांड अभी ज़्यादा हो गई है एंड नंबर ऑफ़ सीट जो है वो कम हो चुकी है। तो मैं तो यही बोलूँगा गवर्नमेंट को कि 10% की जगह कम से कम 15% तो रिजर्वेशन कर दो, ताकि थोड़ी सीट बढ़ जाए एंड सभी को जो है वो अपने हित की जो सीट है वो मिल जाए। बिकॉज इतना डिप्लोमा में 3 साल घसने के बाद भी अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, वो भी 85 87% में, 87% बोल रहा हूँ, परसेंटाइल भी नहीं, ठीक है, 3 साल में ऐसा मतलब कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसकी पढ़ाई मतलब कभी एक सेम में ख़राब नहीं होगी, या फिर लास्ट फाइनल ईयर में भी 2 सेमेस्टर का एवरेज जो है वो आता है, उसमें भी कभी ना कभी एक पेपर तो जो वो बिगड़ सकता है। एंड तब भी 85% 90% में भी अगर अच्छा डिसेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा डिप्लोमा करके। इससे अच्छा तो 12 कर लो, सीईटी में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो और एक बार रिपीट कर लो। अगर तब भी नहीं मिलता है तो मैनेजमेंट कोटा तो होता है फर्स्ट ईयर में, तो बेटर कॉलेज तो मिल जाता है, ऐसे नहीं तो वैसे तो मिलता है, डीएसए में वो भी नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब तक सीट्स नहीं बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो और बड़ा जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर हम और कुछ कॉलेजेस की बात की जाए तो और एक दो कॉलेजेस हम देखते हैं एंड फिर मैं आपको कैपराउंड 2 के बारे में जो है बताता हूँ कि क्या आपको जो है वो करना चाहिए। तो और अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो बीच में और भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं। अगर आपको 82 83 84 परसेंटेज है, मैं बोलूँगा सीएसआईटी के पीछे ज़्यादा मत भागो, नहीं तो आगे जाके जो है वो कॉलेज ही नहीं मिलेगा एंड घर बैठे रहोगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कॉलेज देखते हैं, ये एकदम लास्ट एकदम एंड वाली कॉलेजेस है जहाँ पे मिला तो मिला, नहीं तो फिर ब्रांच चेंज आपको जो है वो कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जो है वो जाता है। अब देखो, अजिंक्य डीवाई पाटिल लोहेगांव, ये मतलब नीचे वाले रेंज में कॉलेजेस है, बट यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, तो ये अब नीचे वाले नहीं रहे। जैसे लास्ट ईयर 72 था सिविल का, इस साल अगर हम देखते हैं सिविल का तो यहाँ पे 81 हो गया है। तो भाई यहाँ पे भी कंपटीशन आ चुका है, ठीक है। 72 से 81, 72 कहा 81 कहा, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में। बट ठीक है, अभी क्या ही बोले, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ गाइज, यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व करना, लास्ट ईयर 30,000 रैंक था, इस साल जो है वो 17,000 पे क्लोज हुआ। अब ये इसलिए होता है बिकॉज डीएससी में नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, किसी भी टॉपर को लगा कि ये कॉलेज घर के पास है, ले लिया, कट ऑफ बढ़ गया, ऐसा भी होता है। कंप्यूटर की बात करें तो अजिंक्य डीवाई पाटिल में आप देख सकते हो ओपन का लास्ट ईयर 87 के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था। इस साल की अगर बात करें तो 90 के आसपास गया है, 3% का 3% बहुत बड़ा, 3% में कम से कम 3 4 5 6 हज़ार लोग होंगे इस रेंज में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ये। एंड इसकी वजह से भी आपको जो है वो नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, अभी देखो अगर आपने जो है वो अपनी लिस्ट जो है वो ये देख के बनाई होगी तो आपको लगा होगा भाई मुझे तो 88 है, मुझे तो कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब 88 पे मतलब 80% 87 पे जो है वो कितना रैंक है, 4,000 के आसपास, राइट। एंड इस साल देखो 90% पे जो है वो स्टूडेंट का जो रैंक कितना है, 3,500 के आसपास, तो 89 के आसपास होगा। और ऑलमोस्ट आपका जो रैंक है वो 4,500 के आसपास जो है वो होगा। अगर आपने लास्ट ईयर के कट ऑफ देख के देखा होता कि मेरा रैंक 5,000 है और मुझे जो है वो यहाँ पे ये कॉलेज जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं, अगर आपने परसेंटेज देखा होगा, हाँ भाई मिल सकता है, मेरे को तो 88 है। बट आपको इस साल 88 पे जो रैंक है वो कितना मिला होगा, 4,500 से 5,500। इस कॉलेज का रैंक लास्ट ईयर कितना गया था, 4,000 के आसपास। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कॉलेज मिलने के चांसेस कम है। एंड आखिरी में क्या हुआ, जब रिजल्ट लगा तो परसेंटेज तो बढ़ा, रैंक भी बढ़ा, बट आपको पहले ही पता था कि मिलने के चांसेस कम है, तो आप क्या करते कि और बैकअप में कॉलेज डालते। बट अगर आपने ये देखा होगा तो आपको लगा होगा हाँ भाई ये तो लग जाएगा, तो अभी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे गलती हुई है एंड वहीं पे आप जो है वो मिस कर दिया एंड वहाँ से ही आपको जो कॉलेज है वो नहीं मिला। अगर आपने पहले ध्यान दिया होता तो मिल जाता, ठीक है। तो यही मिस्टेक्स हुई है आपसे, तो वही अभी भी बोल रहा हूँ कि जब कैप वन का लिस्ट देखोगे तो परसेंटेज मत देखो, रैंक देखो, उससे बेटर आइडिया आपको जो है वो आएगा, ठीक है। अब ये होगा, यहाँ पे भी जो है वो कट ऑफ बढ़ा है, ये तो हमें जो है वो पता चल चुका है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में कैसे आपको जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए ताकि बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाए। तो बेटर मतलब कॉलेज मिल जाए वही बड़ी बात है, एंड जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम जो है वो बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो जिनको कॉलेज नहीं मिला है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको 84% के नीचे जो है परसेंटेज है वो मिला है तो समझ जाओ कैप टू में अच्छे कॉलेज में सीएस या फिर आईटी ब्रांच जो है वो मिलना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए जो है वो होगा। अभी चांसेस कम भी नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो रहेगा।
एंड कैप राउंड 1 में भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही था, बिकॉज मैं जितनी भी लोगों की लिस्ट बनाई थी सबको कॉलेज तो मिल गया, बट जो एक्सपेक्टेड कॉलेज था उनके मिलने के चांसेस जो है वो कम हो गए। एंड बहुत ही कम स्टूडेंट्स को वो एक्सपेक्टेड कॉलेज मिल गया। जो हाइयर रेंज थे, जिनका रैंक 1000 के आसपास था, उनको मिल गया एक्सपेक्टेड कॉलेज, बट जिनका रैंक 3000 से लेके तो 6000 के बीच में था, उनको भी जो एक्सपेक्टेड कॉलेज था वो नहीं मिला, बिकॉज कट ऑफ बड़े बट बैकअप में कॉलेजेस डाले थे, तो इसलिए उनको कॉलेज मिल गया। अब अगर आपको 84 85 के ऊपर है तो CSIT के लिए ट्राई करो, बट जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो ध्यान रखना कि हम जो है वो 300 कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिला है सपोज़ 85 या फिर उसके ऊपर, तो आप क्या करो, ट्राई करो कि स्टार्टिंग में जो कॉलेजेस है वो ऐसे डालो जहाँ पे आपको CSIT या फिर AIDS जो ब्रांचेस है वो चाहिए, ठीक है। तो वो सारे कॉलेजेस के ऑप्शन जो है वो डाल दो एंड अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस जो है वो दे दो। प्रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखा जाएगा, पहला कॉलेज आपको लगता है या फिर नहीं। अगर पहला नहीं लगता है तो देखा जाएगा दूसरा लगता है या फिर नहीं, एंड ऐसे अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाता है। तो स्टार्टिंग में आप अपने सारे जो भी आपको ब्रांच चाहिए वही कॉलेजेस जो है वो डालो, उनकी वही जो ब्रांचेस है वो डालो जो कि आपको जो है वो चाहिए। ये होने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे CSIT वाला ये जो कॉलेज मुझे मिल रहा है ये बहुत ही बेकार है एंड यहाँ पे लेके भी मुझे इतना कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा CSIT, तो फिर ये कॉलेज जो है वो मत डालो अपने लिस्ट में। फिर इसके नीचे ऐसे कॉलेजेस डालो जहाँ पे आपको ENTC ब्रांच जो है वो ज़्यादा बेटर कॉलेज में जो है वो मिल सकती है, तो फिर वो कॉलेजेस आप जो है वो यहाँ पे डालो। अब इससे होगा क्या कि पहले जो है वो आपकी लिस्ट में देखा जाएगा कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं क्या यहाँ पे आपको CSIT या फिर AIDS ब्रांच जो है वो मिल रही है या फिर नहीं। अगर मिल रही है तो यहाँ से ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, नीचे आपने क्या डाला है वो देखा भी जो है वो नहीं जाएगा। बट सपोज़ अगर आपको यहाँ से कॉलेज जो है वो नहीं मिलता है तो फिर आपके ये जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर किए जाएंगे, जिससे हो सकता है कि ब्रांच शिफ्ट करके आपको एक बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है एंड आगे जाके जो प्लेसमेंट्स है वो भी आपको जो है वो बेटर मिल सकते हैं। तो इसका जो है वो ध्यान रखना ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई भी जो कॉलेज है वो नहीं मिला है या फिर आपको और अच्छा कॉलेज जो है वो चाहिए, ठीक है। साथ ही में जिन लोगों ने जो है वो बेटरमेंट किया है उनके लिए सिंपल सी चीज़ है, अभी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है चाहे जो भी हो, अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छे कॉलेज भी मिले होंगे, बिकॉज कट ऑफ इसलिए बढ़ा है बिकॉज लोग बढ़े एंड लोग बढ़े हैं, साथ ही में उनको अच्छे अच्छे परसेंटेज भी मिले हैं। तो अच्छे परसेंटेज वाले अगर आपको एंड अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज जो है वो मिला है तो नीचे आपने जो भी डाला होगा मसाला, जो भी एक्स्ट्रा बैकअप, वो सारे बैकअप कॉलेजेस जो है वो निकाल देना। अभी जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो कैप राउंड 2 में डालो, ताकि आपका बेटरमेंट हो ना कि डिक्रीमेंट। अब बहुत सारे लोग पुणे मुंबई में जो एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, बट मैक्सिमम फिर पुणे में ही शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज बोलते हैं कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि पुणे में हॉस्टल है, वहाँ पे PG वगैरह है, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको पुणे का भी एक अच्छा कॉलेज लगा है एंड आप सेकंड राउंड में ट्राई कर रहे हो एंड आपका पुणे का प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो फिर आप मुंबई के कॉलेजेस जो है वो हटा दो, रखो ही मत। बिकॉज अगर गलती से पुणे से मुंबई का कॉलेज मिल गया एंड फिर बाद में सोचते हुए नहीं यार मुंबई नहीं चाहिए, तो फिर आपका लॉस तो हो ही जाएगा, साथ ही में अच्छा कॉलेज भी आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। साथ ही में नीचे मतलब जो भी कॉलेज आपको लगा होगा उसके नीचे और कोई कॉलेजेस होंगे तो वहाँ पे देख लेना कोई अच्छा कॉलेज गलती से आपने जो है वो नीचे तो नहीं डाला। अगर ऐसा होगा तो उसको वापस ऊपर जो है वो ले आना। बाकी अगर दिख रहे कि जो भी नीचे कॉलेजेस है वो इससे जो है वो अच्छे नहीं है तो वो सारे कॉलेजेस जो है वो हटा देना। बिकॉज कैप राउंड 2 में जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे जिन्होंने भी बेटरमेंट किया है, तो जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है वो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेफरेंस है वो लास्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई भी कैप राउंड 2 में कोई भी बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 1 में लगा था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लगेगा। एंड अगर आपको कोई बेटर कॉलेज लगता है तो वो बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा एंड कैप राउंड 1 वाला कॉलेज जो है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो इसलिए बेटर कॉलेज मिलने के लिए बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालना, फालतू के कॉलेजेस मत डालना अगर अच्छा कॉलेज मिला है तो, नहीं तो बेटरमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी जो है वो आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो यूज़ करो 300 ऑप्शंस का जो हमें प्रिविलेज दिया है कि आप 300 ऑप्शन जो है वो डाल सकते हो। अगर बहुत ही कम परसेंटेज है तो अपने जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस की जो भी अच्छी अच्छी ब्रांच है वो सारे जो है वो अकॉर्डिंग टू योर गुड प्रेफरेंस वो जो है वो डाल दो। अगर वो उनमें से नहीं मिलता है तो जाके नीचे के ऑप्शंस आपके जो है वो चेक किए जाएंगे, तो वहाँ पे आप बैकअप ब्रांचेस एंड बैकअप कॉलेजेस जो है वो डाल सकते हो, जिससे ये तो श्योर हो जाएगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड ट्राई करो अपनी जो लिस्ट है वो रैंक के बेसिस पे बनाओ ना कि परसेंटेज, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।